गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट में जो डिसीज़ लगते हैं उनको किन किन विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो अपन लोग ने दो विधियों के बारे में जान लिया था, जिसमें से जो पहला विधि था वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरा विधि था वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो तीसरी विधि थी वो है आपका प्योर कल्चर मेथड। प्योर कल्चर मेथड में क्या होता है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये इसको लैब में उगाया जाता है। ठीक है, तो लैब में उगाने के लिए इन्हें सबसे पहले कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है। तो ये जो कल्चर मीडिया होते हैं इन्हें तैयार करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी तैयारी की जाती है उसके बारे में जानते हैं। तो जो कल्चर मीडिया है वो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लासवेयर। ग्लासवेयर के सामान की तैयारी की जाती है। ग्लासवेयर के सामान की तैयारी कैसे की जाएगी, तो जो कल्चर मीडिया बनाने के लिए ये जो है वो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है कृत्रिम रूप से जो पैथोजन है उनको उगाने के लिए। ठीक है, कृत्रिम रूप से जो पैथोजन है उसको उगाने के लिए जब हम मीडिया तैयार करते हैं तो ये जो मीडिया है वो जो ग्लासवेयर में ही उगाए जाते हैं। ठीक है, जो कांच के सामान होते हैं उनमें ही उगाए जाते हैं, जैसे कि ये पेट्री प्लेट हो गए, ये फ्लास्क हो गए, कांच के जो छड़ हो गए, पिपेट हो गए, इनकी ज़रूरत महसूस होती है इन्हें, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें अच्छे से साफ़ किया जाता है। इन्हें अच्छे से साबुन से साफ़ किया जाता है पानी से धोकर। उसके बाद इन्हें क्या किया जाता है, अच्छे से पोंछ लिया जाता है ताकि इसमें छोटे से भी कण या फिर पानी की बूंदें उपस्थित ना रहें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हें धोकर अच्छी तरह से उल्टा सुखा देते हैं। ठीक है, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी का जो मात्रा है वो बिल्कुल भी ना रहे। चूँकि ये जो मीडिया है वो क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में ही बनाया जाता है। तो कॉनिकल फ्लास्क को जो ढकने के लिए एक कॉटन प्लग बनाया जाता है। अब ये कॉटन प्लग क्या होता है, कॉटन प्लग जो होता है रुई का डॉट होता है, रुई से बना हुआ एक डॉट होता है जिसको कॉनिकल फ्लास्क को ढकने के लिए बनाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से बनाना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा ढीला या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉटन प्लग ढकने से क्या होगा कि जो बाहरी इन्वायरमेंट पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित है वो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे हमारे बनाए हुए मीडिया पर। ठीक है, अब देखते हैं कि कल्चर मीडिया क्या होता है। तो कल्चर मीडिया के बारे में बताइए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उगाने के लिए ये जो कल्चर मीडिया है वो प्राकृतिक रूप से आलू के छिलके या फिर अंडे की जो सफ़ेदी होती है या फिर मांस होते हैं, ये दूध होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनसे ही कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके द्वारा कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है। तो ये जो कल्चर मीडिया है इनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो कल्चर मीडिया को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला है वो है प्राकृतिक माध्यम। तो प्राकृतिक माध्यम जो नेचुरल मीडिया है वो प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाए जाते हैं। प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन से हैं, जो हमारे पृथ्वी में प्राकृतिक चीज़ें हैं वो है आपके प्लांट एनिमल। ठीक है, प्लांट एनिमल जो है वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, और इसके अलावा दूध, जो अंडा होता है या फिर जो ब्लड है, इसके रस से भी जो है मीडिया तैयार किया जाता है। तो ये हो गया नेचुरल मीडिया जो कि प्राकृतिक चीज़ों से बनाया गया है। अब दूसरा देखते हैं डेरिवेट मीडिया। डेरिवेट मीडिया क्या होता है, ये व्युत्पन्न किसी पदार्थ से इसे उत्पन्न किया जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है। इसके भी निम्न प्रकार है, जिसमें से पहला है न्यूट्रिएंट बोथ। ठीक है, पोषक यूज़। ये जो पोषक यूज़ होते हैं ये जनरली आपके एनिमल जैसे कि गोमांस या फिर ईस्ट के जो रस होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा है वो न्यूट्रिएंट अगार है। ये अगार क्या होता है, एक सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है, पाउडर होता है, जिसका उपयोग जो है वो कल्चर मीडिया बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है पोषक जिलेटिन। ये भी एक जो होता है ठोस माध्यम होता है जिसमें जिलेटिन की मात्रा को मिलाकर और गर्म करके एक मीडिया तैयार किया जाता है। तो अपन लोगों ने जो कल्चर मीडिया का दो जो प्रकार है देखा, इसमें से वो पहला है न्यूट्रिएंट मीडिया और दूसरा है वो है डेरिवेट मीडिया। अब आगे जानते हैं कि जो फंगल मीडिया है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। फंगल मीडिया बनाने के लिए कौन कौन सी जो वस्तुएं लगती है, पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फंगल जो मीडिया है
उसमें सिर्फ फंगल उगाने के लिए इस मीडिया का प्रयोग करेंगे। तो उसमें कौन कौन से पदार्थ लगेंगे, उसमें आलू के छिलके के टुकड़े का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आलू के छिलके के टुकड़े का प्रयोग 250 ग्राम डेक्सट्रोज मतलब कि ग्लूकोज 20 ग्राम, एगार अगार ये है आपका 20 से 25 ग्राम, डिस्टिल वाटर ये है आपका 1000 मिलीलीटर और पीएच आपका निश्चित होना चाहिए 5.0। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग हम अभी जो फंगल मीडिया बनाने के लिए करेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे तैयार किया जाता है फंगल मीडिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लोग ने क्या लिया था, आलू के छिलके के टुकड़े। तो अपन लोग ने जो लिया था 250 ग्राम आलू के छिलके के टुकड़े को हम क्या करेंगे, 300 मिलीलीटर पानी में गर्म करेंगे। ठीक है, उबालेंगे। जब ये उबल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इसे ठंडा कर लिया जाएगा। ठंडा करने के बाद में जो रस बचता है उसे हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। ठीक है, एक अच्छे कपड़े, साफ़ कपड़े या मलमल कपड़े से अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, क्योंकि वो रस है उसकी मात्रा कम ही है, उसमें आप क्या मिलाएंगे, हम उसमें ग्लूकोज़ की मात्रा मिलाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज़ की मात्रा मिलाएंगे या फिर हम उसमें अगार चूर्ण मिलाते चले जाएंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग क्या किया कि आलू के छिलके के टुकड़े लिए, उसको पानी में उबाला। उबालने के बाद उसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लिए और छान लेते हैं। छानने के बाद हम उसमें ग्लूकोज़ मिलाते हैं और या तो फिर अगार चूर्ण मिला के अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम उसका पीएच मान जो जनरली होता है उसका 5.0 ही होता है। अब उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलाएंगे, HCl की मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको ये जो हम अपन लोगों ने घोल तैयार किया है आलू के छिलके के टुकड़े, उसमें ग्लूकोज मिलाया है, अगार मिलाया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया है। इसको क्या करेंगे, जो कोनिकल फ्लास्क अपन लोगों ने साफ करके रखा है उसमें हम डालेंगे फनल की सहायता से, कीप की सहायता से डालेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उसे अच्छी तरह से कॉटन प्लग की सहायता से हम उससे बंद कर देंगे ताकि उसमें एयर पास ना हो सके। ठीक है, हम इसलिए ही बंद करते हैं कि उसमें एयर पास ना हो सके, क्योंकि एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से उपस्थित होते हैं। अगर वो हमारे बनाए गए मीडिया में मिल गए तो हमें प्योर कल्चर प्राप्त नहीं होगा। तो अपन लोग ने क्या किया, कॉटन प्लग से ढक दिए। अब हम इस जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑटोक्लेव उपकरण होता है जिसमें क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है। तो हम इसमें 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑटोक्लेव में जो फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें हम लोग मीडिया डाले हैं उसको उसमें ऑटोक्लेव में रख देते हैं। उसके बाद उसमें क्या हो जाता है कि उसमें रोगाणु मुक्त हो जाते हैं, स्टरलाइज हो जाते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें उपस्थित होते हैं वो स्टरलाइज हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, जब हम ऑटोक्लेव में हम 121 डिग्री सेल्सियस पर रखने के बाद 20 मिनट रखने के बाद हम उसे निकालते हैं और निकालने के बाद उसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, ठंडा करने के लिए हम उसे तिरछी रखते हैं। तिरछी क्यों रखेंगे, क्योंकि तिरछी रखने से क्या होता है कि कवकों को उगने के लिए अधिक स्थान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसे कुछ दिन तक रखते हैं, जिससे हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसमें जो है फंगल हम की कुछ कॉलोनियाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो फंगल मीडिया अपन लोग ने तैयार किया है उससे फंगल किस प्रकार से हम स्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।